जापान में बच्चे पैदा नहीं किए तो जापान कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप ये जो टॉपिक सुन रहे हैं ये क्या सच में है? हाँ बिल्कुल, ये न्यूज़ आया है। मैं हूँ एसके। आपने क्या यही सुना, जापान कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, नो बेबी नो जापान। ऐसा करने से कहा है जापान की प्रधानमंत्री किशिदा की सलाहकार। जो उसका बयान आया है, यदि जापान ने जल्दी जल्दी बच्चे पैदा नहीं किए तो जापान कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक से चालू करने से पहले दोस्तों, हम लोग एक प्रश्न पूछते हैं पहले, कि इसका जवाब आपको लास्ट में टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद देना है। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न है, जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर की है? पहले नंबर की है, या 10वें नंबर की है, या 30वें नंबर की है, या चौथे नंबर की? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका लास्ट में मैं सही आंसर दूंगा। तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि क्योंकि किसी भी देश के सलाहकार ही अपने प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। ये आपने हमेशा देखा गया होगा कि जैसे पीएम मोदी जब विदेश जाते हैं तो जयशंकर उनके साथ और एक पूरी टीम होती है ना। तो जो सलाहकार देते हैं, बाकी तो पीएम होता है बट उसके अनुसार बुलवाया जाता, बट मेन जो थिंकिंग, जो देश को जो भी समस्या या आगे बढ़ाना है, वो सलाहकार ही मेन डिसीजन लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जापान की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। ऐसा सुनकर भारत के लोगों के मन में ज़रूर सवाल आया होगा, क्यों ना भारत के लोग जापान में बसना स्टार्ट कर दें। क्योंकि भारत के लोग दुनिया में कई देशों में बसे हुए हैं। जैसे यूएई में भारतीय लोग हैं वो 33% है, और अमेरिका में करोड़ों की संख्या में इंडियन लोग रहते हैं। इन सब का जवाब आप सभी को इस सेशन में आपको ज़रूर मिलेगा। आप सभी दिल थाम के बैठिए, अभी आगे होता है क्या। इसमें हम लोग दुनिया का तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे आप सभी को दोस्तों। जो जापान की पीएम की सलाहकार थी उसका नाम है मसाको मोरी। इन्होंने हाल ही में कहा, देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर समय रहते जन्म दर में गिरावट में कमी नहीं आई तो देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर होने में देर नहीं लगेगी। जापान टाइम्स की खबर देखते हैं दोस्तों। तो जापान टाइम्स 2023 क्या कहता है? खबर छापता है कि जापान की बर्थ रेट कंटिन्यू डिक्लाइन होती जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, फिर हम देखेंगे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट 2022 में क्या कहा गया इस रिपोर्ट ने? जापान में पैदा हुए लोगों की तुलना में लगभग 2 गुने लोगों की मृत्यु हुई है। जो बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं उसकी तुलना में 2 गुने लोग मर गए, ये रिपोर्ट कहती है। जापान की जनसंख्या 2008 में, हम आगे देखते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जापान की जो जनसंख्या 2008 में 128 मिलियन थी, जो अब गिरकर 124.6 मिलियन रह गई है। बढ़ी जापान की 1/3 जनसंख्या 65 साल की उम्र से अधिक है। वहीं जो जापान की जनसंख्या 1/3 है वो 65 साल से अधिक है। सोचो अब वर्क फोर्स कैसे होगा। अगर सब लोग बूढ़े ही हो जाएंगे तो इस जो जापान की तीसरी अर्थव्यवस्था है वो कहाँ जाएगी, जब लोग ही काम करने के लिए नहीं बचेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना पैसा, उसको यूज़ करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा, सर ये सब कुछ हुआ कैसे? बच्चा पैदा करने में क्या हो रही है परेशानी? ये सब ज़रूर आया होगा। जो प्रश्न आपके में है वही मेरे में भी आया था। जापान में पिछले कई सालों में लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर बढ़ा है, लिहाजा यहाँ के युवा अधिकतर सामाजिक ताना बाना, घर से दूर रहना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और युवा सिर्फ सेक्स के लिए एंजॉय करना, शादी जैसे बंधन से दूर रहना एक कल्चर का एक पार्ट बन गया युवाओं का। अधिकतर यहाँ पे भी देखा होगा, अगर लोगों की जॉब नहीं लगती है तो लोग अधिकतर कोई अपना लड़की बेरोज़गारों को नहीं देता है। ये समस्या हर जगह, बट जापान में कुछ ज़्यादा ही हद से है। यहाँ के लोगों के खुलेपन को इतना अधिक पसंद किया गया है युवाओं के द्वारा कि यहाँ महिला पुरुषों ने विवाह करना ही छोड़ दिया है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, ऐसा हुआ कैसे? हाँ बिल्कुल, जो एक कल्चर आया है जो लिव इन रिलेशनशिप का, ये कल्चर आया तो आया क्यों?
इसका इसलिए आया कि लोगों के पास पैसा बढ़ा, जॉब का तनाव हुआ। अब जॉब में अगर बच्चे पैदा कर लें तो उसका खर्चा वगैरह बहुत बढ़ जाता है, उसको संभालने में, देखने में बहुत समस्याएं आती हैं। कभी कभी कंपनियां निष्कासित कर देती हैं महिलाओं का अधिकतर। अब आपके सामने मैं एक स्टैटिस्टिका का आंकड़ा लेकर आता हूं, क्योंकि महिलाएं एक क्यों कह रही हैं कि हमें बच्चा पैदा करने के कारण ये सब नहीं करना पड़ रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला जो रोज़गार कर रही हैं उनका परसेंटेज आप देखेंगे तो महिला 2013 के अंदर जो जापान है उसमें 47% महिलाएं काम कर रही थी। 2013 में 47% महिलाएं काम कर रही थी। वही आंकड़ा अब 2023 में देखेंगे तो 53% महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो महिला नौकरी कर रही हैं वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं या इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। मैं यही नहीं कह रहा दोस्तों, आंकड़े तो यही बता रहे हैं आपको कि जो महिला हैं अधिकतर सक्षम हो गई हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं आंकड़ों के अनुसार, तो यही कहता। फिर प्रश्न आया होगा कि आपके मन में कि सर ऐसा करने में रोज़गार की भूमिका रही होगी, जो यह समस्या जापान के लिए बन गई है। हाँ, सरकार को अब यही देखना चाहिए कि जापान में बच्चे ना करने वाली समस्या कैसे बढ़ी। हाँ तो दोस्तों, अब मैंने आपके सामने प्रश्न टॉपिक, एक जो टॉपिक था उसमें प्रश्न पूछा था कि जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, पहले नंबर की है या दूसरे नंबर की है, और या तीसरे नंबर की है या 10वें नंबर की है। तो इसका सही आंसर है तीसरे नंबर की। तो टॉपिक हम लोग आज यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, बाय।